बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पास्ट पेपर्स में आज हम एफजीआई का असिस्टेंट का पेपर हुआ था 11 अक्टूबर को। यह आज हम करते हैं जी। इसमें पहले हम मैथ का पोर्शन करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नीचे मैंने इंग्लिश का पोर्शन भी इसका ऐड कर दिया था। अभी पहले मैथ का पोर्शन कर लेते हैं। आपको पता है कि जैसे हमने पास्ट पेपर में मैथ और इंग्लिश को ही पास्ट पेपर के जरिए से कर रहे हैं, बाकी हम जो है ना अपने सब्जेक्ट वाइज लेकर चल रहे हैं अपने सेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 था, शवेज सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर 25,000 at which he suffered 20% loss. Find the purchase price of the computer. क्या मतलब है कि शवेज ने जनाब कंप्यूटर बेचा है 25,000 का, उसमें से उसको 20% लॉस भी हुआ है। बताएं उसकी असल कीमत कितनी थी। अब हमने इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने ऑप्शंस देख लें, इन ऑप्शंस में से देखें किसको 20% का लॉस करें तो आंसर 25,000 आता है। मीन कि अगर मेरे पास जो मेरा कंप्यूटर था, मेरा कंप्यूटर अगर 30,000 का था तो इसका उसमें से मुझे 20% लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर 20% देखेंगे तो आपने 30,000 का 20% निकाल के देख लें। ठीक है, 20% निकाल के देख लें, या मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट निकाला करें। जब इसको 20% लॉस हो गया, इसका मतलब है कि उसको 80% पैसे मिले हैं। टोटल जो पैसे होते हैं आपके पास, किसी भी चीज़ की वैल्यू 100% होती है। ठीक है, उसमें से जितना लॉस होता है वो चीज़ें हम इसमें से माइनस कर देते हैं, और जितना इसमें प्रॉफिट होता है उतनी चीज़ें हम इसमें से ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदा, उसको बोला जी उसको 20% मुनाफा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं 120% निकालते हैं। मीन के 100% हमारे पास ओरिजिनल था, 20% हमें मुनाफा हो गया। इस तरीके जब लॉस होता है तो लॉस अगर हमें फॉर एग्जांपल 70% लॉस हो जाए, तो टोटल मेरे पास 100 थे, 100 में से 70% लॉस होगा, तो फिर हम क्या करते हैं 30% पीछे से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कहता है जी शवेज ने 25,000 का कंप्यूटर बेचा है और इसमें उसको 20% लॉस हुआ है। इसका मतलब है ये उसको 80% पैसे मिले हैं। 80% ऑफ वट इज इक्वल टू 25,000। मीन के वो कौन सी वैल्यू है जिसका 80% उसको मिला है तो उसको 25,000 मिले हैं। मीन के 20% लॉस के बाद उसको 80% मिले हैं, तो वो 80% जो है 25,000 के बराबर बनते हैं। बताएं असल कीमत क्या थी जिसके 25,000 जो है 80% बनते हैं। 80 का मतलब 80% का मतलब होता है बटा 100, आपको मतलब होता है ज़रब, वाट का मतलब होता है एक्स, बराबर आपके पास आ गया जी 25,000। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे जी, 0 0 के साथ कैंसिल होगा तो आपके पास आ गया 8/10 ज़रब एक्स, बराबर आपके पास आ गया 25,000। ठीक है, 8 इधर जाके तकसीम हो जाएगा, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको काट लें। अब 2 4 बार 8, ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास आएगा जी 2 5 बार 10। ठीक है जी, फिर हम क्या करेंगे इसको 2 के साथ काटेंगे। ठीक है जी, हम फिर इसको अगेन 2 के साथ काटेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 2 2 बार 4, ऊपर क्या बनेगा जी 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, 2 0 7 आ जाएंगे। फिर 2 के साथ काटेंगे तो आपके पास आ गया जी 2 6 बार 12, 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, और ये 62 को 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 31,250। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 31,250। तो ये आपके पास 31,250 एक ऐसा नंबर है जिसमें 20% लॉस करें तो मेरे पास 25,000 बचता है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, a triangle has angle measure 30% and 30 डिग्री एंड 70 डिग्री, व्हाट इज द measure ऑफ द थर्ड एंगल। आपको मैंने बताया हुआ कि जो ट्राइंगल होती है जी, ट्राई एंगल में टोटल एंगल इनक्लोज 180 होता है। ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है जी 180 होता है। ठीक है, तो हमने उसमें 3 एंगल्स हैं, एक 30 का और एक 70 का। 30 और 17 के पास 100 हो गया, तीसरा कितने का बचा 80 का बचा, क्योंकि टोटल हमने 180 करने हैं ना। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास था जी, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 13 एंड द डिफरेंस इज 23, व्हाट इज दियर प्रोडक्ट। कहता है 2 नंबर हैं उनको जमा करें तो आपके पास 13 आता है। मीन के एक्स और वाई 2 मेरे पास नंबर हैं, इनको जमा करूंगा तो मेरे पास 13 आएगा। डिफरेंस का मतलब है माइनस करूंगा, एक्स माइनस वाई निकालूंगा तो मेरे पास 23 आएगा। ठीक है, इनको मैं जमा करता हूँ, वाई वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर आपके पास आएगा 36, 13 और 23 को जमा करें 36 बनेगा। x बराबर आपके पास आएगा 36/2, तो आपके पास आंसर आ गया 18। ठीक है, अगर x आपके पास 18 आया तो हमें पता है x प्लस वाई, हमने 13 लिखा हुआ है, x की जगह में 18 लगाएंगे। 18 जमा वाई बराबर आपके पास आएगा 13, y बराबर आ गया जी 13 माइनस 18 आपके पास आ जाएगा, 18 से माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू आपके पास आएगा -5। तो आपके पास जो आपके पास है जी x आया था 18, y आपके पास -5 आया, तो इनका प्रोडक्ट आपने निकालना। प्रोडक्ट का मतलब बताने को ज़रब करना, 18 को -5 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा -90। तो इसका ऑप्शन क्या था जी -90। अगला क्वेश्चन था, इन अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन इज 3:5, हाउ मैनी वुमेन्स आर देयर। आप कहता है जी आपके पास मैन और वुमेन की रेशियो आपके पास कितनी है 3:5। ठीक है जी, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब जो रेशियो होती है वो असल नंबर नहीं होता।
असल नंबर कब बनता है? जब उसको हम किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3x और 5x आपके पास असल नंबर है। कहता है ये जो मैन 3x है, वुमन आपके पास 5x है, दोनों को मिलाओ तो आपके पास कितने बनते हैं? 24 बनते हैं। दोनों को जमा करो तो आपके पास क्या बनता है? 24 बनता है। मीन कि 3x और 5x आपके पास कितना है जी? 8x। 8x बराबर आपके पास है 24। तो 8 उधर ले जाओ, आपके पास डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ गया जी 8 3 बार 24। x बराबर आपके पास आएगा 3। मीन के x वो आपके पास यहाँ पे नंबर था जिसको हमने दोनों के साथ मल्टीपल करना था, वो आपके पास 3 आया है। वो आपके पास क्या है? 3 आया। 3 3 बार 9, 3 5 बार 15 था आपके पास। मैन आपके पास 9 है और 15 आपके पास वो मैन थी, तो उसने वो मैंने पूछी थी, तो आपके पास ऑप्शन आ गया 15 का। अगला क्वेश्चन था जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x में क्या लिखा हुआ है? x रेशो 2 प्रोपोर्शन आपके पास है 3:4। इसको हमने किया हुआ था तरफैन की ज़रब बराबर है वस्तैन की ज़रब। मीन के दरमियान वालों को आपस में ज़रब कर लो, साइडों वाले को आपने आपस में मल्टीप्लाई करो। तो x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 4 तो जाके डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो आपके पास आ जाएगा जी 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 3 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5 ठीक है, तो आपके पास इसका ऑप्शन था 1.5 ठीक था। अगले क्वेश्चन आपके पास है जी 4x/6 बराबर है 2, तो इसमें से x की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे? एक तरीका ये है कि आप 6 को उधर ले जाओ, आपके पास बन जाएगा 12। 12 को फिर 4 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3 सीधा आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप सब्स्टिट्यूट करके देख लें। तो अगर मैं 4x/6 है ना बराबर 2 है, एक्स मैं 1 पुट करूँ 4 एक बार 4, 4/6 2 के बराबर नहीं आया। फिर मैं 2 पुट करता हूँ 4 2 बार 8, 8/6 भी 2 के बराबर नहीं आया। फिर मैं 3 पुट करता हूँ 4 3 बार 12, 12/6 आपके पास 2 आ जाता है। 6 को 12 से आप काट देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन था जी, इफ p इज इक्वल टू 5q व्हाट परसेंट इज लेस देन q इज लेस देन p। कहता है जो आपके पास p है ना, p बराबर है 5q के। आप बताओ जो q है p से कितने परसेंट छोटा है। अगर हम कहेंगे यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके देखें तो अगर q मेरे पास 1 है, अगर q मेरे पास 1 आ जाए तो मेरे पास क्या आएगा जी? p बराबर है जी 5, एक बार 5, तो p मेरे पास 5 आ जाएगा। अब अगर q 1 है तो p आपके पास 5 बनता है। अगर q 100 होगा तो p आपके पास 500 हो जाएगा। ठीक है, इसका और इनमें फ़र्क कितने का आ रहा है? 4 का फ़र्क आ रहा है। अगर p 5 है q 1 है तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 4 का फ़र्क आ रहा है। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि कितने नंबर छोटा है, वो कहता है कितने परसेंट छोटा है। हमें परसेंटेज में बताओ, हमें नंबर ना बताओ। तो नंबर तो मेरे पास 4 आया, तो बड़ा नंबर आपके पास 5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप ये करो 4 इज वट परसेंट ऑफ 5, यही है ना जी। p आपके पास 5 है ना, तो उसमें फ़र्क कितने का आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 4 बराबर है x/100 ज़रब आपके पास आ गया 5। 5 एक बार 5, 5 20 बार 100, 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 20 4 बार आपके पास 80 आ गया। ठीक है, वैसे इसका फार्मूला आपको होता है p-q/p ज़रब 100, ये भी आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो ये इजीली आप इसको समझ सकते हैं। फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था एक ही पेपर में, p इज़ 5 टाइम्स एज लार्जर एज q। मीन के जो p है q से 5 गुना बड़ा है। अगर q आपके पास 100 है तो p आपके पास कितना है जी? 500 है। p आपके पास कितना है? 500 है। अगर q आपके पास 1 है तो p आपके पास क्या जी? 5 है। बताओ जो p है, जो q है p से कितने परसेंट छोटा है? तो फिर वही बात आएगी 4/5 वाली अभी हमने किया। अगला क्वेश्चन था, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ x² - 9x + 20। अब इसमें अगर आपका बैकग्राउंड मैथ की बैकग्राउंड है, फिर आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है x² - 5x - 4x + 20 = 0। आप इसका फैक्टर बना लोगे, जोड़े बना लोगे। ठीक है, अगर आपका मैथ के बैकग्राउंड नहीं है तो फिर हमने क्या करना, तो मैंने आपको बताया था जब भी फैक्टर वो पूछेगा आपके पास, रूट्स पूछेगा, जो भी पूछेगा तो आपने रूट्स उसके अंदर पुट करके देख लेने हैं कि किस रूट को पुट करने से आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, अब x - 2 और x - 10 जो है ना जी, x - 2 और x - 10, इसमें से आपके पास x की वैल्यू क्या निकल रही है? x - 2 का मतलब होता है x - 2 बराबर 0 को पुट करके x बराबर आपके पास 2 है, और यहाँ पे x - 10 से आपके पास x की वैल्यू आपके पास 10 निकलेगी। आप 2 और 10 को यहाँ पे पुट करके देख लो इस क्वेश्चन में क्या आंसर 0 आता है। 2 को मैं पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -2 9 बार 18 + 20 आपके पास आ गया 4 18 और 20, ये 0 नहीं आता। इसका मतलब पहले वाला मेरा ऑप्शन गलत था। दूसरा ऑप्शन मेरे पास x - 5 और x - 4। x - 5 से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। x - 4 से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, इसको 0 से बराबर पुट करना होता है। अब 4 और 5 को पुट करके देखता हूँ। 5 का मुरब्बा आपके पास 25 होता है, -9 5 बार 45 और प्लस आपके पास आ गया 20। ठीक है, जमा वाले इकट्ठे कर लो, 25 और 20 आपके पास 45, 45 में से 45 निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है 5 इसको फुलफिल कर गया। अब 4 को देखते हैं, 4 4 बार 16, -9 4 बार 36, जमा आपके पास आएगा 20
अब 16 20 आपके पास 36, 36 में 36 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि -5 और -4 वाला जो आपके पास ये फैक्टर जो बन रहा है ना, x-5 और x-4, ये इसको फुलफिल कर रहा है, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, अटाई सोल्ड फॉर 220, व्हाट वाज द कास्ट प्राइस ऑफ द रेट ऑफ द प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कास्ट। क्या मतलब है कि कहता है जी एक जो खिलौना है 220 रुपये का आपने बेचा है, उसमें से 10% आपने मुनाफा लिया है, बताएं इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। अब अगर मैंने 10% मुनाफा लिया है, इसका मतलब है मैंने 110% उसकी वैल्यू वसूल की है, जो उस असल वैल्यू थी उससे 10% मैंने अजाफी ली है। 110% ऑफ x इज इक्वल टू 220, ये मेरे पास लाइन बनेगी। वो कौन सा नंबर है जिसका 110% निकालें तो मेरे पास आंसर 220 आ रहा है। 110/100 ऑफ का मतलब ज़रब बराबर आपके पास आ गया 220। तो हम क्या करेंगे, 0 0 के साथ काटेगा तो ये 11 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 10 नीचे था वो ऊपर चला गया, 11 ऊपर था वो नीचे आ गया। 11 एक बार 11, 11 दो बार 22, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ गया 200। आंसर क्या आ गया 200। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो कि वो कौन सा नंबर है जिसके 10% उसका मुनाफा लिया जाए तो 220 आ जाता है। मीन के 180 का 110% निकाल के देख लें, 200 का 110% निकाल के देख लें, 220 का निकालें, 230 का निकालें, तो आपके पास है जिसका आंसर 220 के बराबर आएगा वो आपके पास है ऑप्शन ठीक होगी। क्योंकि आपके मैथ के क्वेश्चन थे सारे मैंने कर दिए हैं जी। अगली वीडियो में आपको इंग्लिश के करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।